हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत टीचर की वैकेंसी है, शिक्षक की भर्ती है, आवेदन शुरू हो गया है। अगर आप समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत टीचर की जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो वैकेंसी है टीजीटी की वैकेंसी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 104 पोस्ट है, 104 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। इसमें सैलरी आपको काफी अच्छी मिल रही है, 54,000 प्लस आपको सैलरी इसमें मिल रही है। 54,000 रुपए से भी ज्यादा आपको इसमें सैलरी मिलेगी। और जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो काफी आसान है। एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, एक परीक्षा के बेसिस पर आपकी नियुक्ति हो जाएगी। आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना है, कोई साक्षात्कार नहीं देना है। सब्जेक्ट की बात करें, विषय की बात करें तो इंग्लिश की वैकेंसी है, एसएसटी ज्योग्राफी की वैकेंसी है, हिंदी की वैकेंसी है, मैथ्स की वैकेंसी है, पंजाबी की वैकेंसी है, साइंस मेडिकल की वैकेंसी है और साइंस नॉन मेडिकल की वैकेंसी है। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 104 है, 104 पद हैं। बात करें ये वैकेंसी कहां पर निकली है तो ये जो वैकेंसी निकली है समग्र शिक्षा चंडीगढ़ के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जो आपकी जॉब होगी वो चंडीगढ़ में होगी। एप्लीकेशन शुरू हो गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 5 सितंबर 2025 है। 5 सितंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। जो फीस की पेमेंट की लास्ट डेट है वो 8 सितंबर 2025 है। 8 सितंबर 2025 को 2 PM तक आप फीस की पेमेंट कर सकते हैं। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, उसमें भी 50% अंक होने चाहिए और आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट का पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में 3 साल आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर आप मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैथ आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। पंजाबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पंजाबी आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर आप जनरल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जनरल साइंस मेडिकल के लिए, तो जो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए और उसमें 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए और आपको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप जनरल साइंस एनएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जनरल साइंस नॉन मेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए और उसमें 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। सीटेट का पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और जो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, यहाँ पर विषय दिया गया है, इसमें से 2 विषय आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइकोलॉजी में से 2 विषय आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए और 50% अंक होने चाहिए। आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए प्लस सीटेट तो आपको क्वालिफाई ही होना चाहिए। बात करें कि इसमें आपको एग्जैक्ट सैलरी कितनी मिलेगी तो उसके बारे में भी यहाँ पर क्लियर मेंशन कर दिया गया है। 54,870 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 54,870 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी और जो सैलरी आपको मिलेगी, फिक्स सैलरी आपको मिलेगी। ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है, संविदा पर आधारित भर्ती है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। जब क्या है आपका टेन्योर पूरा हो जाएगा, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपका वर्क अच्छा होगा और जहां पर आपकी नियुक्ति होगी वहां आपकी रिक्वायरमेंट होगी, विभाग चाहेगा तो आपके टेन्योर को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। एज की बात करें तो 21 साल से लेकर के 37 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 21 ईयर से लेकर के
37 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। जो एज की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 को एज की गणना की जाएगी। 1 जनवरी 2025 को आपकी उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 37 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा। उसमें टोटल आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उसके लिए जो अंक निर्धारित है 150 अंक निर्धारित है। 150 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 150 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा, 150 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। जो पेपर होगा उसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में टोटल आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए जो आपको अंक दिया जाएगा 50 मार्क्स आपको दिया जाएगा। 50 अंक निर्धारित है पार्ट ए के लिए। पार्ट ए में आपसे जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी से भी 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से 14 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 14 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें इंग्लिश का 5 प्रश्न होगा, हिंदी का 5 प्रश्न होगा और पंजाबी का 4 प्रश्न होगा। पार्ट ए में टोटल आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो सभी के लिए कॉमन रहेगा। जो पार्ट बी है इसमें टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और पार्ट बी के लिए जो अंक निर्धारित है 100 अंक निर्धारित है। पार्ट बी 100 मार्क्स का होगा। इसमें जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जिस पोस्ट के लिए, जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक प्रश्न जो होगा वो 1 अंक का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 0.25 अंक आपके काट लिए जाएंगे। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा। आपको कम से कम 40% अंक लेकर के आना है, तभी आप पास माने जाओगे। और जो पार्ट ए पार्ट बी है दोनों में आपको अलग अलग 40% अंक लेकर के आना है, तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा, तभी आप मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे। तो दोस्तों ये एग्जाम पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन थी, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करना है। मैं आपको बता देता हूं कि इसको कितनी फीस पे करना है। दोस्तों इसमें आपको 1000 रुपीज फीस पे करना है, 1000 रुपये फीस पे करना है। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपीज फीस पे करना है, 500 रुपये फीस पे करना है। और जो PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको फीस नहीं पे करना है, उनको फीस से छूट दी गई है। दोस्तों यहाँ पर फीस ज्यादा ली जा रही है, ये कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये संविदा पर भर्ती है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर दोस्तों ये जॉब है और इसके लिए इतनी ज्यादा फीस लेना सही नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फीस के बारे में बताया गया है, इसलिए मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मानते हैं इसमें सैलरी ज्यादा मिल रही है, लेकिन बहुत से अभ्यर्थी इसमें फीस की वजह से भी अप्लाई नहीं करेंगे। अब दोस्तों बात करें इसमें आपको कहां पर जाकर के अप्लाई करना है, तो दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। दोस्तों वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और किसी भी ब्राउजर में ओपन करके दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप नीचे देखेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है आपको फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद क्या है, आपको लॉगिन करके इसमें अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये चंडीगढ़ में वैकेंसी निकली है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वैकेंसी है। जो पोस्ट है TGT की पोस्ट है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है।
दोस्तों इससे पहले जो वैकेंसी आई थी, इससे पहले जिस शिक्षक भर्ती के बारे में मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन दिया था, वो पीआरटी की वैकेंसी थी, चंडीगढ़ जेबीटी की वैकेंसी थी। अगर आप पीआरटी के रूप में काम करना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर की नौकरी करना चाहते हैं, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी एप्लीकेशन की लास्ट डेट नहीं हुई है, अभी आप लोगों के लिए मौका है। आप लोग चैनल पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है, और जो वीडियो का लिंक है आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन दी है, क्लियर इंफॉर्मेशन दी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।